आपने कभी न कभी तो ये बचपन में सुना ही होगा कि दूध और पेंसिल के छिलके से हम रबर बना सकते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर 1, आप डिस्प्ले पर जिसे देख रहे हैं यह है यूक्रेन की रहने वाली मारिया कॉन। यह इंटरनेट पर तब वायरल हो गई जब लोगों ने इनकी फोटो को पहली बार देखा। शुरू में तो लोगों को यह लगा कि मायरा की आंखें फेक है और लोगों ने यह सोचा कि यह किसी फिल्टर का यूज करती हैं। और फिर जब मायरा ने अपने इन वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया तब जाके लोगों को यकीन हुआ कि यह आंखें असली है। नंबर 2, क्या होगा अगर किसी रेलवे की पटरी पर सिलेंडर को रख दिया जाए। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को रामा रेड्डी नाम के एक लड़के ने किया था। इसने ट्रेन की पटरी पर एक सिलेंडर को रख दिया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। और फिर जैसे ही ट्रेन आई और ट्रेन की टक्कर गैस सिलेंडर से हुई तो गैस सिलेंडर उड़ के दूर चला गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन रामा रेड्डी की इस हरकत के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने उस पर FIR कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। नंबर 3, आपसे अगर दुनिया के सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश के बारे में पूछा जाए तो शायद ही आप इसका जवाब दे पाओगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क। डेनमार्क इस दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। नंबर 4, क्या आपको पता है यह है यूक्रेन की रहने वाली ओलेरिया फोलेरिया, जो बिल्कुल एक बारबी डॉल की तरह दिखती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओलेरिया ने अपनी आंखों को बारबी डॉल की तरह दिखाने के लिए काफी सारा मेकअप और अच्छी डाइट का सहारा लेती हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने बारबी डॉल की तरह दिखने के लिए आज तक कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। और यही बात ओलेरिया फोलेरिया को दुनिया की सबसे खास चीज बनाती है, क्योंकि यह इनकी नेचुरल ब्यूटी है। नंबर 5, इनकी वीडियो पहले कभी न कभी तो आपने देखी होगी, जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाए हुए हैं। यह अदर क्रिएटर्स के द्वारा बनाई गई अनसेंस वीडियो को एक्सपोज करते हैं और बिना बोले अपने एक्सप्रेशन के जरिए लोगों को बहुत एंटरटेन करते हैं। और इनका नाम है खैबिलेम, जो इटली के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने एक्सप्रेशन के जरिए टिकटॉक पर 96 मिलियन प्लस फॉलोवर और इंस्टाग्राम पर 31 मिलियन प्लस फॉलोवर कर रखे हैं। और तो टिकटॉक पर 96 मिलियन फॉलोवर को क्रॉस करके ये दुनिया के सेकंड सबसे हाईएस्ट फॉलोवर टिकटॉकर बन चुके हैं। और अब इनकी टक्कर चार्ली जेवेजो से है, जिनके टिकटॉक पर 125 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं। नंबर 6, जहां हम और आप जैसे लोगों को एप्पल का एक प्रोडक्ट लेने के लिए अपनी एक किडनी तक को सेल करना पड़ जा सकता है, तो वहीं अमेज़न कंपनी के वेयर हाउसेस पर 1.3 लाख फुली पैक्ड प्रोडक्ट को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें मैकबुक, आईफोन, एयरपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिना मतलब के इतनी बड़ी कंपनी किसी को डिस्काउंट तक नहीं देती, तो वो ऐसा क्यों करेगी। असल में इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल इस बात को जब ITV वालों ने अमेज़न से पूछा तो अमेज़न वाले का यह कहना है कि हमारे पास जो रिफेंडेड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं हम उन्हें ही डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ITV वालों ने कुछ ऐसी वीडियोस और ऐसी फोटोज को क्लिक किया है जिसमें फुली पैक्ड प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन अमेज़न वाले इस बात को मानने को तैयारी नहीं है। नंबर 7, अगर आपको किसी वीडियो फुटेज में अगर हेलीकॉप्टर बिना अपने रोटर प्लेट्स को घुमाते हुए आगे की तरफ ग्लाइड करता हुआ दिखे तो आप उस वीडियो को फेक मत समझिएगा, क्योंकि दरअसल ऐसा तब होता है जब हेलीकॉप्टर की रोटर प्लेट्स और कैमरे की शटर स्पीड एक साथ मर्ज हो जाती है, लेकिन यह काफी रेयर केसेस में होता है। नंबर 8, यह है टोयोटा की शानदार 8 पहिए वाली कार, जिसमें पीछे की तरफ 3 टायर्स लगाए गए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तीसरे टायर की क्या जरूरत है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे इसलिए ऐसा बना गया है कि आप कार को तेज चलाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका प्रॉपर बैलेंस बना रहे। और इस शानदार गाड़ी को 2022 तक मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 9, क्या आपको पता है बांग्लादेश में भी एक ताजमहल मौजूद है। इसे इंडिया के ताजमहल की तरह ही बनाया गया है और इसे इस वजह से बनाया गया है कि बांग्लादेश में जिन लोगों के पास पैसा ना हो वो बांग्लादेश में ही ताजमहल को देख सकते हैं। नंबर 10, अगर कोई खिलाड़ी पूरे ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत ले तो उसका नाम खुद ब खुद महान खिलाड़ियों में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत ले तो आप उसे क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव या फिर अद्भुत खिलाड़ी? ये सारे वर्ड्स महान अमेरिकी माइकल फेल्प्स के लिए कम पड़ जाएंगे। माइकल फेल्प्स यह नाम शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के इतिहास में आज तक जितने भी गेमों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने ही जीते हैं। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया और वह किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने अपने पूरे ओलंपिक करियर में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। नंबर 11, आपने बचपन में कभी न कभी ये सुना होगा कि पेंसिल के छिलके और दूध से हम इरेजर बना सकते हैं और शायद आप में से कई सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर भी चुके होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे घर वालों की डांट की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को कर नहीं पाए थे। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मिल्क और पेंसिल के छिलके से क्या सच में रबर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें मिल्क और कुछ पेंसिल के छिलके
छिलके को ऐड कर लेते हैं और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये क्या 15 मिनट तक गर्म होने के बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ? लेकिन बचपन की बात है, प्रूव करने के लिए और 15 मिनट गर्म कर लेते हैं। लेकिन ये क्या 15 मिनट बाद तो दूध रबड़ी बन गया और इसमें इरेजर का कोई नामो निशान नहीं है। और इससे यह समझ आता है कि बचपन की ये सारी बात झूठी थी।